गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 8 में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मूल्यांकनम। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है शुद्धेन विकल्पेन उत्तर, अर्थात शुद्ध विकल्प से उत्तर दीजिए। हमें प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प है उसका हमने चयन करना है और यहाँ पर रिक्त स्थान में उसको लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका है देही कानी श्रीराणी त्यजयति। देही क्या था? आत्मा। कानी श्रीराणी किन शरीरों को त्यजयति छोड़ती है। आत्मा किन शरीरों को छोड़ती है, किन शरीरों का त्याग करती है। तो आत्मा कैसे शरीरों का त्याग करती है? जीर्णानी श्रीराणी, जीर्ण शरीरों का यानी पुराने शरीरों का। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जीर्णानी। जीर्णानी पर आपको टिक मार्क करना है और यहाँ पर इसको लिखना है जीर्णानी। ठीक है, सभी में आपने यहाँ पर उत्तर को लिखना भी है साथ साथ जीर्णानी। अगला प्रश्न आपका है आत्मानम कह न दहती। आत्मानम आत्मा को कह कौन न दहती नहीं जलाता। आत्मा को कौन नहीं जलाता या कौन नहीं जला सकता। तो कौन नहीं जला सकता? आत्मा को आग नहीं जला सकती। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पावकह। पावकह पर टिक मार्क करेंगे और साथ में यहाँ पर उसको राइट कर देंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है ईश्वर है केसाम परित्राणाय संभवती। ईश्वर केसाम परित्राणाय किन की रक्षा के लिए। परित्राणाय क्या होता है? रक्षा के लिए। संभवती अवतार लेता है। ईश्वर किन की रक्षा के लिए अवतार लेता है। तो ईश्वर सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लेता है। सज्जनों के लिए यहाँ पर पाठ में साधु नाम शब्द का प्रयोग किया गया है श्लोक में, जैसे कि आपने पढ़ा था परित्राणाय च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ठीक है, साधूनाम परित्राणाय विनाशाय च दुष्कृताम। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा साधुनाम। ठीक है, यहाँ पर उसको लिख देंगे साधुनाम। अगला प्रश्न आपका है नैनम। नैनम अस्य संधि छेद अस्ति। नैनम शब्द का संधि विच्छेद है। तो नैनम शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो नैनम का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बनेगा न प्लस एनम। न प्लस एनम। तो इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 ग न प्लस एनम। यहाँ पर फिर जो न के अंदर ए है और ये वाला ए प्लस ए, ये दोनों मिलकर वृद्धि संधि के नियम से आई में बदल जाएंगे। आपका फिर बन जाएगा नैनम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कहता कि वस्त्राणी इत्यस्य पर्यायपदम अस्ति। वस्त्राणी इसका पर्यायवाची शब्द है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जैसा कि आपने पहले श्लोक में ही हमने पढ़ा था कि जीर्णानि वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो वहाँ पर वस्त्र शब्द के लिए वासांसी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर वस्त्राणी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वासांसी। वासांसी का अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 6 आत्मा इत्यर्थे पाठे किम पदम प्रयुक्तम। आत्मा इस अर्थ में पाठ में क्या पद प्रयोग किया गया है, अर्थात आत्मा पद के लिए पाठ में कौन से पद का प्रयोग किया गया है। तो आत्मा के लिए पाठ में देही शब्द का प्रयोग किया गया है, जो आपका है ऑप्शन नंबर ख, ऑप्शन दूसरा ख। ठीक है, तो यहाँ पर देही पर आपने टिक मार्क करना और यहाँ पर लिख देना है देही। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है स्थिरम। स्थिरम क्या होता है? एक जगह पर जो टिका हुआ है। इत्यस्य किम विलोम पदम। स्थिरम इसका विलोम पद क्या है? तो स्थिर का विलोम होता है आपका चंचल। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंचलम। स्थिरम का विलोम हो जाएगा चंचलम। चंचलम को टिक मार्क करेंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे। अगला प्रश्न आपका है तदात्मानं सृजाम्यहम् इत्यत्र कर्तृपदम किम। जो ये आपका वाक्य है तदात्मानं सृजामि अहम, इसको हम संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे तो आपका बन जाएगा सृजामि प्लस अहम। सृजामि प्लस अहम। ठीक है, तो कहता है कि तब
आत्मानम अपने आप को, अहम मैं, सृजामी सृजित करता हूँ, अर्थात तब मैं अवतार धारण करता हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वो क्या है, सृजामी यानी कि सृजित करना। और तो कौन कर रहा है सृजित, कौन करता है, अहम यानी कि मैं किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर, श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण कहता है कि मैं अवतार धारण करता हूँ। तो यहाँ पर आपसे कर्ता पूछा गया, तो कर्ता कौन है आपका, मैं, ठीक है, यानी कि अहम शब्द आपका क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और क्रिया से भी देखें तो आपकी क्रिया क्या है, सृजामी। सृजामी कहाँ पर बनता है आपका, जैसे पठामी बनता है उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है। तो उत्तम पुरुष का एक वचन का कर्ता कौन होता है, अहम शब्द होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ। उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता कौन होता है, अहम होता है। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, अहम, ऑप्शन नंबर घ, ठीक है। यहाँ अहम को यहाँ पर लिख देंगे अहम, ठीक है। ये था आपका प्रश्न 1 के जो सभी भाग थे आपने उनके उत्तरों का चयन कर लिया है। आगे है प्रश्न नंबर 2, इसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कहता है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपका यहाँ पर, देही नवीनानि श्रीणानि कथम संयाति। जो देही है यानी कि आत्मा है, कहता है कि नवीनानि श्रीणानि नए शरीरों को कथम किस प्रकार संयाति ग्रहण करती है या नए शरीर में किस प्रकार प्रवेश करती है। तो किस प्रकार करती है वो, पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देही जीर्णानि शरीराणि विहाय, पुराने शरीरों को छोड़कर नवीनानि शरीराणि संयाति। तो सिर्फ आपने ये 3 शब्द याद रखने हैं, जीर्णानि शरीराणि विहाय, ये कथम की जगह पर इनको लिखना है, बाकी सारा आपका प्रश्न ही है, ठीक है। तो आपका प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा, देही जीर्णानि शरीराणि विहाय नवानि शरीराणि संयाति। आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करती है या नए शरीरों में प्रवेश करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आत्मानम के न नासीतुम शक्नुवन्ति। आत्मानम आत्मा को के कौन कौन, न नासीतुम न नष्ट करने के लिए, न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं है। आत्मा को कौन कौन नष्ट करने में समर्थ नहीं है, अर्थात आत्मा को कौन कौन नष्ट नहीं कर सकता। तो जैसा कि आपने पढ़ा था ना, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैचैनम क्लेद्यन्तो आपः नैचैनम क्लेद्यन्तो आपः न शोषयति मारुतः। तो वहाँ पर 4 चीज़ों के नाम आए थे, शस्त्राणि, पावकः, न तो इसको शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी गला सकता है, और न ही हवा सुखा सकती है। तो के की जगह पर आपको इन चारों के नाम लिखने हैं, बाकी आपका सारा प्रश्न सेम रहेगा। तो आपका उत्तर बन जाएगा, आत्मानम शस्त्राणि पावकः आपः मारुतः च नासीतुम न शक्नुवन्ति, नष्ट करने में समर्थ नहीं है। आत्मा को शस्त्र, आग, पानी और हवा नष्ट करने में समर्थ नहीं है या नष्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईश्वर है कदा आत्मानम सृजति। ईश्वर कब अपने आप को सृजित करता है या कब, यानी कि कब ईश्वर कब अवतार धारण करता है, ठीक है। तो ईश्वर कब अवतार धारण करता है, तो जैसा कि आपने श्लोक में पढ़ा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि है, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है तब मैं अपने आप को सृजित करता हूँ। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यदा धर्मस्य ग्लानिः, जब धर्म की हानि, और अधर्मस्य च उत्थानं भवति, और अधर्म का उत्थान होता है, तदा ईश्वर है आत्मानं सृजति, तब ईश्वर अपने आप को सृजित करता है, या अर्थात ईश्वर अवतार धारण करता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि परमात्मा किमर्थम युगे युगे संभवति। परमात्मा यानी कि ईश्वर किमर्थम किस लिए, युगे युगे प्रत्येक युग में संभवति अवतार लेता है। ईश्वर क्यों या किस लिए प्रत्येक युग में या युग युग में अवतार धारण करता है। तो क्यों धारण करता अवतार परमात्मा प्रत्येक युग में,
सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो ये 3 बातें आपने याद रखनी है। सज्जनों की रक्षा के लिए क्या हो जाएगा, साधु नाम परित्राणाय। दुष्टों के विनाश के लिए कोमा लगा के लिखेंगे दुष्कृताम विनाशाय, ठीक है। और धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापनार्थाय च। ईश्वर है युगे, आगे प्रश्न आपका, ईश्वर है युगे युगे संभवति। ईश्वर है या परमात्मा भी लिख सकते हैं हम, परमात्मा युगे युगे संभवति, ठीक है। ईश्वर है लिख सकते हैं, परमात्मा दोनों लिख सकते हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा, साधु नाम परित्राणाय दुष्कृताम विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय च ईश्वर युगे युगे संभवति, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, चंचलम मनः कथम निगृहीतुम शक्यते। चंचल मन को किस प्रकार वश में कर सकते हैं या किस प्रकार वश में किया जा सकता है। तो चंचल मन को किस प्रकार वश में किया जा सकता है, अभ्यास से और वैराग्य से। तो आपका कथम की जगह पर आपने क्या लिखना, सिर्फ अभ्यासेन वैराग्येण च, बाकी आपका प्रश्न है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चंचलम मनः, चंचल मन को अभ्यासेन वैराग्येण च, अभ्यास और वैराग्य से निगृहीतुम शक्यते, वश में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न 1 व 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। इन दोनों प्रश्नों को आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है, साथ ही याद कर लेना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।